हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडेली क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 4 की बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं ऑक्टेट रूल, उसकी लिमिटेशन, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उन सब के लिंक आपको यहाँ पे आई बटन के थ्रू मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं। तो अब तक अगर हम बात करें जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, यानी दो एटम जब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास 3 मोड ऑफ बॉन्डिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट मोड क्या है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जैसे NaCl की बात करें तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया Na पॉजिटिव, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस पर आ गया Cl नेगेटिव, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे HCl है तो एक इलेक्ट्रॉन H का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का, आपस में शेयरिंग करके HCl का बॉन्ड बन गया। तो दो टाइप की बॉन्डिंग की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। इसी के बहुत सारे नाम है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। डेटिव बॉन्ड भी इसी को बोलते हैं, इसी को हम सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो आप देख लें कितने सारे नाम है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट है। यस, यहाँ पे डिफरेंस है। मैं क्लास में एक बात कहता हूं कभी बॉन्डिंग को समझाने के लिए कि मान लो, वैसे तो छोटी अमाउंट ले रहा हूं, मान लीजिए मुझे 2 लाख का बिजनेस करना है और मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो क्या करूंगा। तो आप कहेंगे आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे जिसके पास 1 लाख रुपए है, वो भी अपना 1 लाख आपका, ये दोनों मिलकर 2 लाख का क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। किसी ने अगर मेरे से पूछा कितने का बिजनेस है, मैं कहूंगा 2 लाख का, मगर एक्चुअल में मैंने कितने दिए हैं, 1 लाख। मेरे फ्रेंड से पूछेगा पार्टनर से, वो भी क्या कहेगा 2 लाख, मगर एक्चुअल में कितने दिए हैं, 1 लाख। मगर हम दोनों ने शेयरिंग 1 लाख की है, तो हमारा जो बॉन्ड बन गया, जो बॉन्डिंग हो रही है 2 लाख की हो रही है, तो हम कहेंगे 2 लाख की हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब इसी का एक सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए मेरे पास ही है और मुझे 2 लाख के बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज करिए, तो मैं क्या करूंगा। मगर मेरे पास क्या है, टाइम नहीं है, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ूंगा जिसके पास समय हो। मैं कहूंगा भाई 2 लाख मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो अपना टाइम दे, ठीक है। तो मैंने उसको 2 लाख दे दी, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब किसी ने उससे पूछा भाई कितने बिजनेस करा, कह रहा 2 लाख का, मगर एक्चुअल में 2 लाख किसने दिए, मैंने दिए हैं, ठीक है ना। इस टाइप की बॉन्डिंग में जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, इसमें क्या है कि सिंगल स्पीसीज ओनली डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट शेयर्ड बाय बोथ। शेयरिंग दोनों में होती है, मगर इसमें क्या होता है, सिंगल स्पीसीज ही अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए देती है। आपने सर कोई एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। हम कई बार बात करते हैं NH4 पॉजिटिव आयन, हम कहते हैं NH4 पॉजिटिव आयन है, तो एक्चुअल में ये बॉन्ड बनता कैसे है, NH3 है जैसे कि, और यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव। NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं, ये क्या है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम क्या क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए, आगे चल के आपके काम आएगा ये टर्म, लेविस बेस। कोई पूछे आपसे बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, डोनर। ये क्या है, डोनर। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, तो ये डोनर है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो लेविस बेस होता है। अब ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को, दे दोनों कौन है, H। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो जाती है स्टूडेंट, NH3, क्योंकि नाइट्रोजन दे रहा है, तो थोड़ा सा हम इस तरह से दिखा देते हैं इसके, थोड़ा सा समझने के लिए। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो किसको दे रहा है, H पॉजिटिव आयन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। डेटिव बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। इसका मतलब क्या होता है, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाली स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रही है, और जहां पे एरो जा रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये डोनर साइड होता है, ये एक्सेप्टर होता है, और उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे डोनर साइड है। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और आगे चल के जब आप एसिड और बेस की बात करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं स्टूडेंट, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एसिड। इसलिए ये क्या होता है, एसिड होता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जब हम अमोनिया और BCl3 को मिलाते हैं स्टूडेंट, तो हमें एक नया कॉम्प्लेक्स मिलता है NH3BCl3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाता है। मगर हाउ इट इज पॉसिबल, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, वही वाली बात। NH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब हमें पता है BCl3 इसका ऑक्टेट कंप्लीट
नहीं है। अब आपको मैंने ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट टूल के टाइम समझाया था कि इनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं दे आर आल्सो लेविस एसिड। ये भी क्या होते हैं, लेविस एसिड। ये लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है। अब ये क्या करेगा, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अगर हम बॉन्डिंग दिखाएं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इनके बीच में इस टाइप। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे ऑक्टेट रूल सबका कंप्लीट हो रहा है, बोरोन का भी ऑक्टेट रूल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, और यहाँ पे अमोनिया की नाइट्रोजन के पास वही 8। तो यहाँ पे क्या होता है, मगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो केवल कौन दे रहा है, एक स्पीसीज दे रही है, सिंगल, बट शेयर बाय बोथ। दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में +1 लेवल तक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये केमिकल बॉन्ड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अब मैं थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाता हूं। जब आप +2 में जाएंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, पूरी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पूरा चैप्टर आपके पास आएगा, वहां पे लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। उसको भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल वे में, और आपको समझ आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सोचे +2 गया तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, सिंपल। और केमिकल बॉन्डिंग में अगला इसका स्ट्रक्चर भी आएगा। कई बार केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है ना। वैसे इसका नोमेनक्लेचर डिफरेंट है, मगर मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे नहीं जा रहा हूँ, काफी डिफरेंट ब्रांच आ जाएगी अपने आप में, +2 के अंदर वो आएगा। अब मान लो मेरे को इसकी क्या करनी है, बॉन्डिंग की बात करनी है, इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये मुझे निकालनी है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो निकल के पास क्या होता है, 28 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d8 4s2। अब याद रखना स्टूडेंट, जो कार्बोनिल होते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, इन पे चार्ज होता है 0, इन पे चार्ज क्या होता है 0, तो इसलिए निकल पे भी चार्ज यहाँ पे क्या है 0, जब निकल अपनी यानी ग्राउंड स्टेट में है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, ठीक है, एस के कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, और पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। यहाँ पे 4p0, p ऑर्बिटल यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। इसी तरह मैं यहाँ पे 4d0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f ऑल आर पॉसिबल, बट वो एम्प्टी पड़े रहते हैं, ठीक है। अब जब निकल के पास स्टूडेंट टेट्रा का 4 कार्बोनिल लिगेंड, अब मैं एक वर्ड बोल गया, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं स्टूडेंट, उनको हम जब +2 में जाओगे तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज विच आर न्यूट्रल और मे बी नेगेटिवली चार्ज, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो मैं लिगेंड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। लिगेंड क्या है, जो डोनर स्पीसीज। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन केवल कौन देगा, कार्बोनिल। मगर कैसे देगा स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखते हैं, आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये निकल के 8 इलेक्ट्रॉन, एस के 2, मगर जब कार्बोनिल निकल के पास आता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, इसके लिए आपको +2 लेवल तक थोड़ा जाना पड़ेगा, या फिर अगर किसी बच्चे को बहुत ही ज्यादा जल्दी है तो +2 में मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्लेलिस्ट ओपन करके आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओपन कर लेना, आपको सारा डिटेल में वहां पे मिल जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए, ये पेयर्ड अप हो गए। अब मुझे क्या है, यहाँ पे कितने कार्बोनिल है स्टूडेंट, देखिए आपके साथ 4 कार्बोनिल हैं, तो 4 लिगेंड्स हैं, इसका मतलब तो 4 लिगेंड्स हैं, तो एक लिगेंड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इन सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कार्बोनिल दे रहा है। मगर जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो निकल और कार्बोनिल आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, मगर मुझे उम्मीद है कि आपको आगे चल के जल्दी समझ आ जाया करेगा। कोई पूछ ले हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट, तो sp3 है, एक s का 3p के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल में बात करेंगे। तो ये पूरा मैंने एक बताया। तो यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग हो रही है स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं लिगेंड्स और मेटल के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे लिगेंड मेटल बॉन्डिंग की बात मैंने की है। उससे पहले मैंने जैसे अमोनिया एक मॉलिक्यूल ले लिया और H पॉजिटिव, उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की है। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अपने आप में बहुत ही बड़ी ब्रांच है, उसकी मैंने आपको सिंप्लीफाई करके काफी समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या है। कोई पूछे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर जस्ट लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड, बट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय द सिंगल स्पीसीज। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है स्टूडेंट।
अब हम बात करते हैं, सर हमें समझ आ गया, एग्जाम्पल भी समझ आ गए, अब क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केमिकल कंपाउंड जो बनते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात और कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने मेंशन करा कि एक एक कैरेक्टरिस्टिक को बात करता चलूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो कोई पूछे भाई किस स्टेट में होते हैं, तो स्टूडेंट ये तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये डिपेंड करेगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर ओवरऑल यानी कि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस क्या हैं, तो उनके बेस पे तो ये सॉलिड फॉर्म में ही बनते हैं, लिक्विड बनाते हैं, गैस ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये पाए जाते हैं तीनों स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट से तो ज्यादा होगा, कोवलेंट से तो ज्यादा होगा, मगर अगर हम बात करें आयनिक से कम होगा। यानी आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है उसके कंपैरिजन कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मगर कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात आपको समझने वाला है। कंडक्टिविटी की बात करें, जस्ट लाइक कोवलेंट कंपाउंड दे आर आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्टिविटी ये शो नहीं करते हैं, बहुत रेयर शो करते हैं, वो भी तब जब ये क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है स्टूडेंट, जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जहां पे ये आयनिक स्फीयर और कोवलेंट स्फीयर दोनों ही बिहेव करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, K4FeCN6। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो केवल इसके अंदर बन रहा है। ये तो क्या होता है इंसुलेटर, मगर इस पूरे को माने तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी शो कर सकता है, ठीक है। मगर ये तब पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तब, केवल अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूं तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, हाई होता है। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है उतना सोलवेंट आपका बेटर होता है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो हमें पता है दे आर लेस सोल्युबल इन वाटर, और इवन कई केसेस में मैं ये कह सकता हूं कि इनसोल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं, बहुत ही कम सोल्युबल होते हैं या नॉट सोल्युबल हम कह सकते हैं, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। मगर ऑर्गेनिक सोलवेंट में ये इजीली क्या हो जाते हैं, सोल्युबल हो जाते हैं। तो कोई बात करें सोल्युबिलिटी की कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तो आप कहेंगे लेस सोल्युबल इन वाटर बट मोर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। स्टेबिलिटी, दे आर मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक कोवलेंट कंपाउंड, जैसे हमारे कोवलेंट कंपाउंड स्टेबल होते हैं। अगर हम बात करें मोलिकुलर रिएक्शन की, यस दे शो मोलिकुलर रिएक्शन, ये मोलिकुलर रिएक्शन शो करते हैं, बट उनकी जो स्पीड होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, स्लो होती है, बट दे आर स्लो रिएक्शन शो करते हैं। आइसोमेरिज्म की बात करें अगर हम, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट याद रखना, दे आर डायरेक्शनल और रिजिड होते हैं। अब तुम्हें पता है कोवलेंट कंपाउंड भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन शो करें sp3 sp3d2, तो जब कोई हाइब्रिडाइजेशन शो करने लग जाता है इसका मतलब उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो यानी जो उनकी पोजीशन है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है मैं किसी, अभी मैंने निकल टेट्रा कार्बोनिल बनाया, ऐसा नहीं मैं कहीं पे भी CO को ऐसे लगा दूं इसका बेटा ये बन गया स्ट्रक्चर, नहीं, ये गलत है। निकल टेट्राकार्बोनिल की अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे आपने निकाली है, तो मुझे उसकी पर्टिकुलर जगह पर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये डायरेक्शनल होते हैं, जब डायरेक्शनल और रिजिड है तो इसका मतलब ये क्या शो करेंगे, आइसोमेरिज्म, दैट्स व्हाई दे शो आइसोमर, ये आइसोमर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो प्लेलिस्ट मेरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आप खोल सकते हैं, वहां पे आइसोमर के ऊपर ही बहुत बड़े लेग, मगर वो सब +2 में उतना डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। केवल जो +1 में इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट, वो सारी बातें मैंने की हैं। एक छोटा सा पॉइंट और आ गया, सर आपने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया सेमी पोलर, ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। वैसे पहले ही एक्सप्लेन करना चाहिए था, माइंड से स्लिप कर गया मेरे, चलिए लिख रखा है तो समझ आ जाएगा। अब इसको हम क्यों सेमी पोलर बोलते हैं, उसके पीछे क्या कोई लॉजिक है, यस। जनरली क्या कहते हैं ये, कि वो कहता है कि अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो स्पीसीज बनाते हैं जिनके पास एक स्पीसीज तो ऐसी होगी जिसके पास उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और एक ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इट्स सपोज टू बी कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है, तो साइंटिस्ट ने एक्सपोज किया। पहला स्टेप क्या कहते हैं, कहते हैं पहले ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा,
क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए इसको जस्ट लाइक कोवलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो ध्यान से देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे और जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे दे तो ए ही रहा है ना, मगर दो स्टेप में दिखाया। तो पहला स्टेप देखा जाए तो क्या होता है, एक तरह से आयनिक बिहेवियर, और बाद में क्या हो रहा है, कोवलेंट। तो आयनिक और कोवलेंट दोनों का एक मिक्सचर एक तरह से हो गया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी पोलर। और वैसे भी अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, बी को, इस तरह से हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट, तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और जहां से जा रहे हैं वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सेमीपोलर, कोआयनिक, कोवलेंट और आयनिक के मिक्सचर, ठीक है ना। तो हर एक डेटी का मतलब डोनर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटी बॉन्ड। तो ये सारे नाम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, कंप्लीट आपको मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नॉलेज दी है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कोई पॉइंट आपको समझने में दिक्कत आ रही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल किसी बच्चे को, बच्चों को होता है मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, तो बेटा कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के ऊपर मैंने कम से कम 27 लेक्चर दे रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं अगर किसी बच्चे को एडवांस में पढ़ने की इच्छा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको टाइमली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।